नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। देश में 50 करोड़ टीकों का वितरण पूरा। वीकेंड लॉकडाउन के कारण रविवार खो गया। बिना वजह फिरने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। असंतुष्ट विधायकों की नाराजगी अभी भी बरकरार। श्रावण मास पर्व कल से प्रारंभ। घटारी मनाने वालों को पुलिस ने लगाई रोक। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए प्रशासन अधिक कुशल हो गया है। जुलाई के अंत तक कुल 13.45 करोड़ वॉल्यूम वितरित किए गए हैं। शुक्रवार तक देश में कोरोना वैक्सीन की कुल 50 करोड़ डोज बांटी जा चुकी है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है। वर्तमान में टीकाकरण बढ़ रहा है। जुलाई में 13.45 करोड़ खुराक और जुलाई के अंत में प्रतिदिन 13.45 करोड़ खुराक वितरित किए जा रहे हैं। भारत में अब तक 50 करोड़ 10,09,609 टीके लगाए जा चुके हैं और 58,08,344 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 49,55,138 खुराकें दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने टीकाकरण की गति और दायरा बढ़ा दिया है और यह संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन के कारण रविवार खो गया। सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए एक बार फिर वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसके चलते रविवार को शहर की सड़कों को सूना कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को बैरिकेड से घेर लिया था तो नागरिकों की भीड़ शांत हो गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले हुए लॉकडाउन के दौरान बाजार ठप हो गया था। नियमों में ढील दिए जाने के बाद लेन देन में तेजी लाई गई। हालांकि जैसे जैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। रात का कर्फ्यू भी फिर से शुरू हो गया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ व्यापार और लेन देन धीमा हो गया है। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद शहर की सड़कें सूनी हो गई। सप्ताहांत के लॉकडाउन ने शहर के निवासियों को एक और रविवार के नुकसान पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया। बिना वजह फिरने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बेलगाम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन है। इसने लोगों से सुरक्षा कारणों से अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। फिर भी कई लोग बाइक चलाते नजर आते हैं। पुलिस ने बिना वजह यात्रा कर रहे 2 पहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। बेलगाम पुलिस आयुक्त की सीमा के भीतर शनिवार को 46 वाहनों को सीज किया गया। बिना मास्क यात्रा करने पर कुल 208 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। बेलगाम जिले में जागरूकता फैलाने के बावजूद सड़कों पर घूम रहे नागरिकों को पुलिस ने पीटा। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उन्हें छड़ी का प्रसाद दिया गया और रुमाल या मास्क पहनने के निर्देश दिए गए। प्रशासन कोरोना को लेकर जागरूकता फैला रहा है। हालांकि अभी भी कई लोगों के लिए कोरोना गंभीर नहीं है। जरूरत का सामान खरीदने के नाम पर कई लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने 2 पहिया वाहनों से पूछताछ की और उनकी जमकर पिटाई की। इसके अलावा 4 पहिया और 2 पहिया वाहन भी चपेट में आ गए। कई लोग, खासकर आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभाने वाले लोग, बिना मास्क या रुमाल पहने सड़कों पर घूमते देखे गए। पुलिस ने बारी बारी से सतर्क रहने का निर्देश किया। असंतुष्ट विधायकों की नाराजगी अभी भी बरकरार। नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पार्टी के भीतर लगातार असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुए कैबिनेट चुनाव और खातों के बंटवारे के बाद से पार्टी की शिकायतें बढ़ती जा रही है। कर्नाटक में भले ही कैबिनेट खाता आवंटित किया गया हो, लेकिन अभी भी बहुत विवाद है। कैबिनेट में जगह न दिए जाने पर कई विधायक नाराजगी जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की कैबिनेट में सीट नहीं पाने वाले असंतुष्ट विधायकों की बैठक विधायक रमेश जारकीहोली के आवास पर हुई। इस बैठक में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस धजत के विधायक मौजूद थे। समझा जाता है कि मंत्री पद नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए बैठक में अगली दिशा पर चर्चा हुई। रमेश जारकीहोली के अश्लील सीडी मामले में शामिल होने के बाद उन्होंने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था।
वे इस मामले से आपके बरी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन तब तक उन्होंने मांग की थी कि भालचंद्र जारकीहोली को मंत्रालय का पद दिया जाए, लेकिन दोनों जारकीहोली बंधुओं को नज़रअंदाज कर कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। इसलिए असंतुष्ट विधायकों ने बैठक में नाराजगी जताई। श्रावण मास पर्व कल से प्रारंभ। आषाढ़ मास की समाप्ति के बाद सोमवार से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। इससे शहर में तरह तरह की गतिविधियां बढ़ेगी। पिछले कुछ महीनों में कोरोना संकट से पैदा हुई मृग तृष्णा को झकझोर कर शहर श्रावण मास के स्वागत के लिए कमर कस रहा है। खास बात यह है कि इस साल का श्रावण मास श्रावण सोमवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इस माह को धार्मिक गतिविधियों के साथ मनाया जाने की उम्मीद है। इसे देखते हुए विभिन्न स्थानों पर गतिविधियां आयोजित की गई है। श्री दक्षिण काशी कपिलेश्वर देवस्थान की ओर से श्रावण सोमवार समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है, ऐसी जानकारी देवस्थान समिति ने दी है। श्रावण मास के दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह होंगे। इस वर्ष यह भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि 5 श्रावण सोमवार आ रहे हैं। इसके बाद नगर में नागपंचमी, नारली पूर्णिमा, गोकुलाष्टमी जैसे पर्व मनाए जाएंगे। इसके अलावा इस माह में महिलाओं के लिए श्रावणी शुक्रवार, मंगला गौर पूजन और अन्य व्रत वैकल्य उपलब्ध रहेंगे। इसलिए युवा और पुरानी मंडलियां इस श्रावण मास का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। गटारी मनाने वालों को पुलिस ने लगाई रोक। रविवार को गटारी अमावस्या मनाने की खुशी पर पुलिस ने ग्रहण लगा दिया। खानापुर तालुका के नंदगढ़ में पुलिस ने चिकन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया, इसलिए उनके लिए यह तो गटर का त्योहार था, लेकिन ग्रहण जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। सोमवार से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। धार्मिक महत्व के इस महीने के दौरान कई लोग मांस से परहेज करने की नीति अपनाते हैं, इसलिए कई लोगों ने रविवार को गटर अमावस्या के दिन मांस खाने का अवसर लिया। बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में नागरिकों ने सुबह दुकानों से मांस और चिकन खरीदकर अपनी व्यवस्था की थी, इसलिए नागरिकों ने इस विशेष उत्सव का आनंद लिया। सप्ताहांत के लॉकडाउन नियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कुछ स्थानों पर इस खुशी पर ग्रहण लगा। नंदगढ़ में खरीदारी जारी रखने वाले विक्रेताओं को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी ने शहर के आसपास के वन क्षेत्रों में सीड बॉल उगाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह पहल रविवार को रामतीर्थ संभाग में हर जगह लागू की गई। हमारे आसपास लुप्तप्राय हरे जंगलों का संरक्षण करने के लिए यह गतिविधि आयोजित की जाती है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीजों को मिट्टी की गोलियों में एकत्र किया जाता है। साथ ही यदि ये मिट्टी के गोले वन क्षेत्र में बिखर जाते हैं तो इनसे नए पौधे बनते हैं। पिछले कुछ दिनों से भाजपा महानगर मंडल इस पहल को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। रविवार को इसका समारोह हुआ। इस समारोह के दौरान बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता MB जिरली, महानगर भाजपा अध्यक्ष शशिकांत पाटिल, प्रचार प्रमुख शरद पाटिल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडल की बैठक मंगलवार को। केंद्रीय श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडल की बैठक मंगलवार 10 तारीख को शाम 4:30 बजे सिद्धनाथ जोगेश्वरी सांस्कृतिक हॉल, पाटिल स्ट्रीट, शनि मंदिर के पास बुलाया गया है। कोरोना की पृष्ठभूमि में इस साल का गणेशोत्सव किस तरह से मनाया जाए और प्रशासन की ओर से जो नियम जारी किए गए हैं उस पर बोर्ड की राय मांगी जा रही है और बैठक में फैसला लिया जाएगा। बैठक में निगम के अध्यक्ष रंजीत चव्हाण पाटिल, कार्यकारी अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर और महासचिव शिवराज पाटिल ने शहर और उपनगरों के पदाधिकारियों और सदस्यों से अपील की है। खड़े बाजार पुलिस की ओर से शांति समिति बैठक संपन्न। खड़े बाजार पुलिस स्टेशन द्वारा आयोजित शांति समिति की बैठक में कहा गया है कि आगामी त्योहारों के दौरान नागरिकों को नियमों का पालन करना चाहिए और शांति और सद्भाव के साथ त्योहार मनाना चाहिए। खड़े बाजार थाने की सीमा में आने वाले सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव बोर्डों की बैठक हाल ही में समाधि मंगल कार्यालय में हुई। बैठक में केंद्रीय गणेशोत्सव निगम के अध्यक्ष रंजीत चव्हाण पाटिल, उपाध्यक्ष सतीश गौरकोंडा, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलगड़गी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। गणेश भक्तों को गणेशोत्सव को
को उत्साह के साथ मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी तरह की मांग की गई और दमनकारी शर्तें नहीं थोपी जाए, ऐसी मांग हुई। सीपीआई दिलीप निंबालकर, पीएसआई सौदागर ने प्रशासन को निर्देश दिए। उन्होंने त्योहार के नियमों की भी जानकारी दी। बेलगाम से नीरज चोपड़ा को बधाई। ओलंपिक इतिहास में शनिवार 7 अगस्त को एथलेटिक खेलों में भारत के लिए एक स्वर्णिम दिन था। भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने नया इतिहास रच दिया। 13 साल बाद भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की अपनी दौड़ को समाप्त कर दिया। कुश्ती में भी बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। इस प्रदर्शन के कारण बेलगाम के खेल क्षेत्र के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भी बधाई दी है। इस वक्त विधायक अभय पाटिल, एथलेटिक्स कोच अशोक शिंत्रे, अन्य पदाधिकारी और एथलेटिक्स प्लेयर्स ने पटाखों की आतिशबाजी और मिठाई बांटकर आनंदोत्सव मनाया। आजरा के बाजार में हाथी का संचार। आजरा तालुका के बाजार में हाथी के आवाजाही के कारण नागरिक घबरा गए। हालांकि इसमें किसी को कहीं चोट नहीं आई, तो नागरिकों ने राहत की सांस ली। इसी सिलसिले में वीडियो वायरल हो गया है और खूब चर्चा का कारण बन रहा है। आजरा और चंदगढ़ तालुका में कभी कभी हाथी घूमते रहते हैं। वन क्षेत्रों के हाथी कभी कभी फसलों और नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह शिकायत यहाँ के रहवासियों की है। इस संबंध में उन्होंने वन विभाग को भी अवगत करा दिया है। खानापुर में बस का ब्रेक फेल हो गया और तहसील कार्यालय की सुरक्षा टूट गई। खानापुर शहर के शिव स्मारक चौक स्थित बस स्टैंड पर ब्रेक फेल होने से तहसील कार्यालय की सुरक्षा दीवार पिछले हिस्से में गिर गई, लेकिन जीवित हानि नहीं हुई। मौके से मिली जानकारी के अनुसार खानापुर डिपो का खानापुर बेलगाम बस क्रमांक KA 25 F3229 दोपहर करीब 1 बजे शिव स्मारक चौक स्थित बस स्टैंड पर खानापुर से बेलगाम पहुंचने के लिए पहुंचा। इस बार ब्रेक फेल होने के कारण बस पीछे गई। नतीजा यह रहा कि बस की चपेट में आने से तहसील कार्यालय की दीवार गिर गई, लेकिन जीवित हानि नहीं हुई। रविवार को तहसील कार्यालय बंद रहा, इसलिए लोगों की भीड़ नहीं थी। इस प्रोटेक्शन वॉल के सामने रोजाना कहीं 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़े रहते हैं। हालांकि रविवार होने के कारण केवल एक मारुति कार खड़ी थी। दीवार गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान दर्शकों की भीड़ लग गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।